हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अल्डेस कीटोन्स की कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी बच्चों। ठीक है, अब हमें आज और एक नई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स देखनी है। और आज की जो रिएक्शंस है बच्चों, ये लेक्चर और अगला लेक्चर, ये रिएक्शंस थोड़ी हटकी है। मैं रिएक्शंस भी आपको समझा के दूंगा, बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी आसान मेथड समझा के दूंगा। नीट में तो 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसका पूरा मैकेनिज्म भी बता दूंगा। तो रिएक्शन है थोड़ी हटके, लेकिन नीट एग्ज़ाम के हिसाब से आप सोचेंगे तो बहुत आसान है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं। ठीक है, तो आज हम एक 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स चालू करते हैं और उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बच्चों आपको मालूम है, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टोलोइन यानी कि मिथिल बेंजीन ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बराबर। इथिल बेंजीन ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बच्चों हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि टोलोइन से बेंजाल्डेट यदि मुझे चाहिए, मुझे टोलोइन से बेंजाल्डेट यदि मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोलोइन से मैं बेंजाल्डेट बच्चों कैसे मिला सकता हूँ, तो वो हमें बात अब आज हमें यहाँ पे देखनी है। समझ लो मेरे पास ये टोलोइन है बच्चों, और इस टोलोइन का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किससे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अपने जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बच्चों, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2 एसिडिफाइड K2Cr2 है, या एसिडिफाइड KMnO4 है, या अल्कलाइन KMnO4 है, या डाइल्यूट HNO3 है। बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आए हैं तो प्लीज़ ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके फायदे का है। यदि आप एसिडिफाइड K2Cr2 या अल्कलाइन KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो क्या होता है, टोलोइन में ये बेंजेलिक कार्बन बोलती है इसको। बेंजीन को जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है CH3 ग्रुप के, इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन। और इस बेंजिलिक कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इनको बोलते हैं बेंजिलिक हाइड्रोजन। और क्या होता है, बेंजाल्डेट तो तैयार होता है बच्चों, बेंजाल्डेट तो तैयार होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे बेंजाल्डेट तैयार होता है, ये इमीडिएटली अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन एंड फाइनली यू गेट बेंजोइक एसिड। मतलब बच्चों आपकी इच्छा हो या ना हो, यदि आप टोलोइन का ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके ऑक्सीडेशन करते हो, आपको बेंजाल्डेट मिलेगा जरूर, लेकिन इट विल नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। As soon as benzaldate is formed, it readily undergoes further oxidation and finally gives benzoic acid. अब ये क्यों हो गया, क्योंकि टोलोइन में ये जो बेंजिलिक कार्बन है ये वाला, इस पर बेंजिलिक हाइड्रोजन है, और ये बेंजिलिक हाइड्रोजन सीधा सीधा कार्बन पर रहा, बेंजिलिक कार्बन पर, तो वो कार्बन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, COH ग्रुप में। अब इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूं। समझ लो यहां पे ये इथिल बेंजीन है, इसमें भी बच्चों बेंजिलिक कार्बन है और बेंजिलिक हाइड्रोजन है, तो ये भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH। ये CH3 का कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2 में। समझ में आ रहा ना, मतलब यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो बेंजिलिक कार्बन है, यदि उसके ऊपर बेंजिलिक हाइड्रोजन है, तो इस रिएक्शन में वो बेंजिलिक कार्बन सीधा COH में क्या होता है, कन्वर्ट, और आपको मिलता है बेंजोइक एसिड एंड नॉट बेंजाल्डेट। अब यदि आप ये लेंगे, कौन सा कंपाउंड लेंगे, ये एन प्रोपिल बेंजीन आप लेंगे, तो एन प्रोपिल बेंजीन आपको क्या देगा, बेंजोइक एसिड। क्यों भाई,
बेंजीलिक कार्बन पर बेंजीलिक हाइड्रोजन है, ये कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो रहे। इवन ये आप लीजिए आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन में बेंजीलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये भी किस में कन्वर्ट होगा? COOH में। हाँ, लेकिन यदि आप ये लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, अब इसमें बेंजीलिक कार्बन पर कोई भी बेंजीलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब यहाँ पे बच्चों, नाउ दिस टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन एंड देयर विल बी नो रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हमने देखा है। क्या देखा है? कि यदि आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीलिक कार्बन पर बेंजीलिक हाइड्रोजन है, और यदि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो वो बेंजीलिक कार्बन डायरेक्ट पहले CHO में और बाद में डायरेक्ट COH ग्रुप में क्या होता है? कन्वर्ट, और आपको डायरेक्ट क्या मिलता है? बेंजोइक एसिड। फिर उस बेंजीन रिंग पर चाहे वो मिथिल ग्रुप हो, इथिल ग्रुप हो, एन प्रोपिल ग्रुप हो, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो, वो अल्किल ग्रुप छोटा है, बड़ा है, कार्बन चेन छोटी है, बड़ी है, दैट डजंट मैटर। यदि उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीलिक कार्बन पर बेंजीलिक हाइड्रोजन है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको डायरेक्टली क्या देता है? बेंजोइक एसिड एंड नॉट बेंजाल्डेट। हाँ, टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन आपने देखा कि जिसमें बेंजीलिक कार्बन पर एक भी बेंजीलिक हाइड्रोजन बच्चों नहीं है, तो दिस कंपाउंड डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड वी डू नॉट गेट एनी बेंजाल्डेट और इवन वी डोंट गेट बेंजोइक एसिड। तो समझ में आ रहा? तो ये सब बातें आप अपनी नोट्स में भी है बताई हुई शुरू में, और आपको भी अभी मैंने बताई। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर आप पूछेंगे सर, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ये एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन्स फिर बनाएंगे नहीं क्या? अपन बनाते नहीं आएंगे क्या हमें? ऐसा भी नहीं है। देखो, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, बराबर है। तो इस बात के लिए भी सॉल्यूशन है। वी कैन प्रिपेयर बेंजाल्डेट फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक टोलुइन, इथिल बेंजीन एंड सो ऑन। बराबर कर सकते हम, टोलुइन से कर सकते हैं बेंजाल्डेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके फायदा नहीं। वो लेंगे आपको बेंजाल्डेट मिलेगा यदि बेंजीलिक कार्बन पर बेंजीलिक हाइड्रोजन है तो। फिर वो अल्किल ग्रुप छोटा है, बड़ा है, दैट डजंट मैटर। अल्किल ग्रुप की कार्बन चेन छोटी है, बड़ी है, दैट डजंट मैटर। आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। अब मैं टोलुइन से यदि बेंजाल्डेट चाहता हूं तो मैंने क्या करना चाहिए? I must use specific reagents, और ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट्स है जो यूज करके हम टोलुइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजाल्डेट में। ऐसी एक रिएक्शन हमें देखनी है बच्चों, और वो रिएक्शन है नंबर ए, और वो है इटार्ड रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बताओ? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बच्चों, इटार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक स्पेसिफिक टेक्निक बताया कि जिससे हम टोलुइन को प्रॉपरली बेंजोल्डेट में कन्वर्ट कर सकते, और हमें बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, हम जो चाहते वही हमें मिलता है। सबसे पहले हम वो रिएक्शन बोर्ड में कैसे लिखना है सिंपल फॉर्म में मैं आपको वो बताता हूं। बाद में मैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताता हूं। हालांकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ना बोर्ड में ना एनसीईआरटी में है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि सर ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रही। लिखने के लिए ठीक है, बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन समझता नहीं सर ऐसे लिखने से। तो उसके लिए हमें उसका मैकेनिज्म भी समझ लेना है। हालांकि उस मैकेनिज्म का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट वी विल एक्सप्लेन इट। चलो, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों? इटार्ड रिएक्शन में हम ये लेते हैं, टोलुइन लेते हैं इस तरह, और ये टोलुइन मिथिल बेंजीन लेते हैं, और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? इसको हम रिएक्ट करते हैं टॉइस, इसको हम ये जो टोलुइन है बच्चों,
तो ये टोलोइन को हम लेते हैं और इसको हम सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है बच्चों CrO2Cl2। क्या है फार्मूला इसका? CrO2Cl2। इसका नाम है बच्चों क्रोमिल क्लोराइड। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो डायरेक्ट बता दो बोर्ड में कैसे लिखना है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। सीधा सीधा ये दो हाइड्रोजन जो है, इन दो हाइड्रोजन के जगह पे क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। इन दो हाइड्रोजन की जगह पे ये आने वाला है OCrOHCl2 और आपको मिलता है ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। आपको क्या मिलता है? ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का बच्चों आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो सीधा सीधा आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CH डबल बॉन्ड O, यानी आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड और साथ में आपको प्रोडक्ट मिलता है ट्वाइस CrOH/2Cl2। अब ये रिएक्शन मैंने बच्चों लिखी, ये पूरी रिएक्शन आप देख पा रहे हैं शुरू से अंत तक। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि टोलुइन को हमने क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 रिएक्ट किया। तो ये दो हाइड्रोजन CS3 ग्रुप के दो OCrOH-Cl2 ग्रुप से बच्चों रिप्लेस हो गए। वो कैसे होते सब मैकेनिज्म में देखेंगे। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, फिर मैंने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो फिर मुझे क्या मिला? बेंजाल्डेट मिला। क्या मिला मुझे? बेंजाल्डेट मिला और ये मिला CrOH/2Cl2। बच्चों यदि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन, तो बस आप इटार्ड रिएक्शन हेडिंग दो, इस रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखो क्या होता है कि भाई टोलुइन ऑन रिएक्टिंग विथ क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde। और ये रिएक्शन लिखना है आपको। डोंट ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कोई प्रॉब्लम, जैसे अपने बोर्ड किताब में है, एनसीईआरटी किताब में भी ऐसी है, ऐसी लिखनी है कि टोलुइन ऑन रिएक्टिंग विथ क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 first gives chromium complex which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde, which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन का बच्चों हमें क्या करना है? हमें एक्सप्लेन करना है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बच्चों आपको बहुत बारीकी से देखना है, आपको फोकस करना है पूरी इस रिएक्शन में, और मैं कैसे समझा के देता हूं वो आपको देखना है। तो इटा रिएक्शन आपने देखी, बोर्ड में ऐसी लिखनी है। डोंट ट्राई टू बैलेंस दैट रिएक्शन, क्योंकि किताबों में दोनों ऐसी दी हुई है, एनसीईआरटी हो या बोर्ड हो। अब देखो कैसे करते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाते हैं। चलो इधर से लिखते हैं। ये देखो, ये हमारा टोलुइन है। ठीक है, ये टोलुइन। अब इधर ये Cr डबल बॉन्ड O और ये Cl2, ये CrO2Cl2 पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा CrO2Cl2 ये दूसरा मॉलिक्यूल। ये हो गया बच्चों आपका क्रोमिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स। टोलुइन का एक मॉलिक्यूल क्रोमिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होते हैं और CS2 के प्रेजेंस में आपको रिएक्ट करना है। अब क्या होता है बच्चों, अब बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। पहला CH बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक
होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब ये H फ्री रेडिकल जो है ये इसके पास आएगा, H रेडिकल O रेडिकल इलेक्ट्रॉन शेयर, और वहां पे क्या बन जाएगा रे, OH ग्रुप। क्या बन जाएगा, OH ग्रुप, है ना। ये CH बॉन्ड ब्रेक हो गया होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, H रेडिकल इधर आ गया, इधर क्या बन गया, OH ग्रुप। ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब बच्चों ये H गया था, H गया तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या होगा, ये O रेडिकल, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, शेयर, यानी इस H के जगह पे क्या आएगा, इस कार्बन को अटैच होगा OCr, और ये OH बन गया OCrOHCl2। इस H के जगह पे क्या आ गया, ये अटैच होगा इधर पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, OCr ये OHCl2। अब सेम थिंग दूसरे बॉन्ड के बारे में भी ऐसी होंगी, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये H रेडिकल आ गया इधर, क्या बन गया यहाँ पे, OH ग्रुप। क्या बन गया यहाँ पे, OH ग्रुप। ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, OCr और ये OHCl2, OCrOHCl2, और ये OCrOHCl2 इस कार्बन को क्या होगा, अटैच। तो आपको क्या मिला, आपको बच्चों ये मिला इस तरह, देखो ये CH, इधर क्या मिला, OCr, इधर आपको मिला OCrOHCl2, इधर भी क्या मिला, OCrOHCl2, ये ऐसे मिला। ये है बच्चों हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। एक बार बच्चों मैं ध्यान से बताता हूं, CH बॉन्ड होमोलिटिक ब्रेक, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, H रेडिकल इधर आ गया, क्या बन गया, OH ग्रुप, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, O रेडिकल C रेडिकल को क्या होगा, अटैच, तो उस C को क्या आ गया, OCrOHCl2, OCr ये OH और Cl2, इससे दूसरा CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इधर एक इधर, ये O और H क्या बन गया, OH ग्रुप। ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो OCr ये OHCl2 ग्रुप है, ये और कार्बन अटैच होगा। यानी बच्चों दोनों हाइड्रोजन एटम किससे प्लेस हो गए, दो OCrOHCl2 ग्रुप से, किससे प्लेस हो गए, दो OCrOHCl2 ग्रुप से, और ये सब उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। और आपने देखा होगा इस रिएक्शन में इस क्रोमियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो अपने पास ही रखे, उसने किसी को दिए नहीं। इस क्रोमियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हैं, बाद में वो यूज ही नहीं किए, बाद में वो यूज ही नहीं किए, ठीक है। तो हमें मिला ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं बराबर, H पॉजिटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। अब क्या होगा देखो, देखो ये पहला वाटर मॉलिक्यूल H इधर OH इधर, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल देखो H इधर और OH इधर। अब देखो ये OH ग्रुप और एक बना, एक पहली है यानी Cr, 2 OH ग्रुप बने यानी Cr OH/2 Cl2, Cr OH/2 Cl2। तो हमें क्या मिले, ये Cr OH/2 Cl2 और ये Cr OH/2 Cl2, यानी हमें मिले ट्वाइस Cr OH/2 Cl2। और इस कार्बन पर क्या आ गए बच्चों, ये 2 OH ग्रुप, इस कार्बन पर क्या आ गए, 2 OH ग्रुप। और हमें ये क्या मिला, हमें ये मिला अनस्टेबल डायोल। क्या मिला हमें, ये अनस्टेबल डायोल। इमीडिएटली इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन में आता है डबल बॉन्ड, और आपको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। आपको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चों इस तरह से टोलुइन
first reacts with two molecules of chromyl chloride in presence of CS2. First gives chromium complex, which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde. अब बच्चों ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म बहुत सारे लोग तो मतलब जो सच बात है मैं बता रहा हूं, कोई बताता ही नहीं और किसी बुक में ये मैकेनिज्म दिया हुआ भी नहीं, लेकिन एक दो जगह अवेलेबल था तो मैंने वो आपको बताया। इसलिए कि जो कुछ अच्छे होशियार बच्चे रहते हैं तो वो थोड़े क्यूरियस होते हैं कि सर ये रिएक्शन कैसी हो रही है, थोड़ी बताइएगा हमें, इसलिए मैंने बताया। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये मैकेनिज्म के बारे में आपको सोचने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या आवश्यक है, बस वो रिएक्शन जो बोर्ड में आप लिखते हैं। सो रिमेंबर कि टोलुइन on reacting with chromyl chloride, that is CrO2Cl2 in presence of non-polar solvent CS2, first gives chromium complex, which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में पूरा। अब आपको नीट में इसके, अब ये मैकेनिज्म है, थोड़ा सा पॉज करके अपना वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा या थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख लीजिएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कि CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक, इधर एक ये चीज इधर आ गया, क्या बन गया OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर एक, ठीक है। अब ये ऑफ रेडिकल सिर्फ रेडिकल के साथ क्या होता है, अटैच, ओ ये देखो O अटैच हो गया इसको, Cr ये OH ग्रुप बना, OCrOHCl2, इस दूसरे हाइड्रोजन के बारे में होता है OCrOHCl2। अब नीट में इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप चाहते कि अच्छा समझे तो बार बार थोड़ा सा पढ़िए देखिए, लेकिन मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं। अब नीट में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं। नीट में वो ऐसा पूछते हैं, पूछा है ऐसा, वो बोलते हैं ये टोलुइन है और इस टोलुइन को नंबर 1 CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2 सॉल्वेंट रिएक्ट किया पहले, और फिर नंबर 2 जो इंटरमीडिएट तैयार होता है उसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस, एंड वी गेट A। और वो पूछते हैं कि इन दिस रिएक्शन A इज, तो बच्चों ईटा रिएक्शन पर आपकी इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि आपको फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि अरे टोलुइन है, क्रोमिल क्लोराइड CS2H3 पॉजिटिव, ये तो इटार रिएक्शन है, और इटार रिएक्शन में ये टोलुइन किस में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है बेंजाल्डिहाइड में। कितना आसान है। नीट एग्जाम के दृष्टिकोण से हम यदि देखते हैं, एक सेकंड के अंदर आंसर निकल आता है बच्चों कि इधर टोलुइन है और ये तुमको आपको दिख रहा है CrO2Cl2CH2H3 पॉजिटिव, समझ लेना कि आपको क्या मिलने वाला है, बेंजाल्डेहाइड। क्या मिलना आपको, बेंजाल्डेहाइड। इतना ही नहीं, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, समझ लो ये इथिल बेंजीन है और इथिल बेंजीन के साथ यही हमने कैरी आउट की इटर रिएक्शन CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, और फिर क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब बच्चों को लगते हैं दो आंसर, उनको लगता है सर क्या तैयार होगा, सर इधर क्या तैयार होगा, ये तैयार होता है सर CH2 और ये CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया CHO में, या और ये CH2 ग्रुप के 2H जाके वहां पे ये आता है CO ग्रुप। तो बच्चों के मन में सवाल आता है कि ये इटर रिएक्शन CH2 ग्रुप पर होंगी या CH3 ग्रुप पर होंगी। यदि यहाँ पे हो गई तो आपको मिलेगा ये, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है 2-फिनिल इथेनॉल। क्या नाम है इसका, 2-फिनिल इथेनॉल। और यदि रिएक्शन यहां पे होती है तो फिर आपको क्या मिल सकता है, एसीटोफिनोल। साइंटिस्ट लोगों ने ये रिएक्शन कैरी आउट करके देखी, हर बार वो इथिल बेंजीन लेते गए, उसके साथ उन्होंने इटर रिएक्शन कैरी आउट की और उन्होंने देखा कि हर बार इटर रिएक्शन कौन से कार्बन पर होती है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन पर,
देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टर्मिनल कार्बन पर ही रिएक्शन होंगी और वो CH3 ग्रुप किसमें कौन होगा? CHO। मतलब इस रिएक्शन का इथिल बेंजीन के साथ आप एटर रिएक्शन करके करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2-phenol। इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3 का CHO में, इसका नहीं, एंड यू विल नॉट गेट एसिडोफिनोन, यू विल गेट 2-phenyl ethanol, you will get 2-phenyl ethanol। तो बच्चों ये थी इटार रिएक्शन। आई वॉन्ट टू समराइज दिस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, if we oxidize aromatic hydrocarbons like toluene which have benzylic hydrogen on their benzylic carbon, then such aromatic hydrocarbons on oxidation with strong oxidizing agents, they directly give benzoic acid, whatever may be the length of carbon chain of alkyl group. If the benzylic carbon has benzylic hydrogen on it, we will get direct benzoic acid. So if we want benzaldehyde, we use specific reagents like chromyl chloride to convert toluene into benzaldehyde. And we have just seen that toluene on reacting with chromyl chloride in presence of non-polar solvent like CS2 first gives chromium complex, which on acid hydrolysis finally gives benzaldehyde. Similarly, ethyl benzene on carrying out etar reaction with it finally gives 2-phenyl ethanol and not acetophenone. इटार रिएक्शन हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होती है बच्चों, टर्मिनल कार्बन पर होती है, नॉन टर्मिनल कार्बन पर नहीं। और ये एग्जाम नीट में कैसे आई वो भी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया था बच्चों सब इसके बारे में। ओके, चलो, तो ये हो गया था इसके बारे में। ये अच्छे से थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करना, मैकेनिज्म के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नीट में कैसे आती मैंने वो बताया, बस वो आप ध्यान में रखना। तो इटर रिएक्शन के बाद हमें और एक रिएक्शन देखनी है, और ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ 4-nitrobenzaldehyde फ्रॉम 4-nitrotoluene। और रिएक्शन आसान है और कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये हमारा 4-nitro, ये हमारा समझ लो 4-nitrotoluene है, 1 2 3 4 4-nitrotoluene है बच्चों ये। अब ये 4-nitrotoluene हम लेते हैं और इसको हम एसेटिक अनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट, साथ में ऑक्सीडाइज भी करते हैं बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना रहे? 273 to 278 केल्विन। अब ये क्रोमिक ऑक्साइड बच्चों 2 नेसेंट ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। क्या करता है? 2 नेसेंट ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। ये तो ऑक्सीजन मैं अलग अलग लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ट्वाइस हो के बजाय मैं 2 लेता हूँ। अब क्या होता है, रिएक्शन इनमें होती है और फिर क्या होता है, ये 2H और ये O, 2H और O ये कंबाइन होकर क्या करते हैं? H2O। अब कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो गई बच्चों। अब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये OCO-CH3 ग्रुप है और ये O इसी को डैश होता है, तो ये भी क्या हो गया? OCO-CH3। तो कितने OCO-CH3 ग्रुप बने? 2। ये पहला वाला OCO-CH3, ये दूसरा वाला OCO-CH3, और हमें ये कंपाउंड मिलेगा इस तरह, ये CH-OCO-CH3 और ये OCO-CH3, और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है। और बच्चों ये मुझे मिला 4-nitrotoluene का डायएसीटेट डेरिवेटिव। ये मुझे क्या मिला? 4-nitrotoluene का डायएसीटेट डेरिवेटिव। यदि आप सिर्फ टोलुइन लेते हैं, यदि आप सिर्फ टोलुइन लेते हैं, 4-nitrotoluene नहीं, सिर्फ टोलुइन, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ टोलुइन का डायएसीटेट डेरिवेटिव मिलेगा। अब ये जो डायएसीटेट डेरिवेटिव मिला है, इसका हम क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा? ये बॉन्ड होगा ब्रेक, ये वाला और ये वाला। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे ऐड होते हैं। पहला वाटर मॉलिक्यूल इधर, H इधर, OH इधर, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल H इधर, OH इधर, CH3CO, CH3COH। क्या मिले हमें? ट्वाइस CH3CO OH।
इस कार्बन पर क्या आया, 2 OH ग्रुप आ गए। क्या आ गए इस कार्बन पर, 2 OH ग्रुप। और जैसे ही एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आते हैं, इमीडिएटली एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड। और देखो हमें कौन मिला, ये हमें मिला 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। क्या मिला हमें, 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो कितना आसान है बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि 4 नाइट्रोटोलुइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक अनहाइड्राइड in presence of chromic oxide at about 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature first gives diacetyl derivative, which on acid hydrolysis finally gives 4-nitrobenzaldehyde, which on acid hydrolysis finally gives 4-nitrobenzaldehyde। तो बच्चों ये रिएक्शन है, अच्छे से ध्यान से देखना। ये देख ले आपने 4-nitrotoluene, ये एसिडिक अनहाइड्राइड, ये दोनों एसन ऑक्सीजन, ये CrO3, ये सब देख रहे हैं। 2H और O, H2O, ये बॉन्ड ब्रेक, ये OCO3, ये O इधर आ गया, ये OCO3, यानी 2 OCO3 ग्रुप आ गए, ये 2H की जगह पे आ गए, 2 OCO3 ग्रुप। डायसिल डेरिवेटिव मिला, फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे, इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया और फाइनली हमें क्या मिला, 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। फाइनली हमें क्या मिला, 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो चलो, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में पूरा। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो है बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है, वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। और ये कमर्शियल मेथड है और लार्ज स्केल पर ये रिएक्शन यूज की जाती है। रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों, ये कमर्शियल मेथड है, ध्यान में रखना। और इस कमर्शियल मेथड में हम टोलुइन का साइड चेन क्लोरीनेशन करके बेंजाल्डेट मिलाते हैं। देखो ये हमारा टोलुइन हो गया, इस टोलुइन को हम ट्वाइस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट वगैरह के प्रेजेंस में। 2 2s are 4 क्लोरीन एटम्स आर देयर, 2H और 4 में से 2 Cl, 2H और 4 में से 2 Cl, ये कंबाइन होके क्या करते हैं, ट्वाइस HCl। और 2H के जगह पे कौन जाते हैं, 2 Cl, और हमें ये कंपाउंड मिलता है। ये हमें कंपाउंड मिलता है जिसको हम बेंजल क्लोराइड वगैरह बोलते हैं। और फिर इस बेंजल क्लोराइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ। फिर क्या होता है, ये 2H और 2 Cl कंबाइन होके क्या करते हैं, ट्वाइस HCl। 2 Cl के जगह पे कौन जाते हैं, 2 OH ग्रुप। 2 OH ग्रुप आ गए कि मुझे क्या मिला, अनस्टेबल डायल। अनस्टेबल डायल इमीडिएटली गेस्टो मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड, और हमें क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। हमें क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। तो ये हो गया बच्चों साइड चेन क्लोरीनेशन। ये क्या हो गया, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, जिसमें टोलुइन का हमने सनलाइट के प्रेजेंस में साइड चेन क्लोरीनेशन किया, हमें बेंजल क्लोराइड मिला। बेंजल क्लोराइड को वाटर के साथ हमने हीट किया, एक अनस्टेबल डायल मिला, और जिसने हमें फाइनली क्या दिया, बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह बच्चों इस रिएक्शन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बड़ी बड़ी रिएक्शन हमने ली, और ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट एग्जाम में आई तो उनका शॉर्टकट भी बहुत आसान है, और 2 मिनट में इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो मैं बता देता हूँ।
फटाफट पहले बताता हूँ इटार्ड रिएक्शन के बारे में। ये देखो बच्चों, समझ लो ये टोलुइन है और समझ लो ये CrO2Cl2 है इन प्रेजेंस ऑफ CS2, और बाद में क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो पहचानना आपने कि यार ये तो इटार्ड रिएक्शन है और आपको क्या मिलेगा, बेंजाइलेट। क्या मिलेगा आपको, बेंजाइलेट। फिर दूसरी रिएक्शन हमने बच्चों देखी थी कि ये इथिल बेंजीन है और वही कंडीशन है CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस। ध्यान में रखना इटार्ड रिएक्शन में टर्मिनल कार्बन पर ही रिएक्शन होती है और आपको मिलता है ये कंपाउंड 2-फेनिल इथेनॉल। इस पर क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, इसलिए हमें मालूम चाहिए। फिर तीसरी रिएक्शन, यदि ऐसा टोलुइन है बोलो या 4-नाइट्रोटोलुइन है, एरो पर है CH3CO/2O, ऐसा है CrO3 है 273 केल्विन टू 278 केल्विन है एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। बच्चों ये भी दिखा आपको, तो सीधा सीधा 4-नाइट्रोटोलुइन आपको क्या देगा, 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। यदि NO2 ग्रुप आपने नहीं लिया, सिर्फ टोलुइन लिया, नो प्रॉब्लम, टोलुइन आपको क्या देगा, बेंजाइलेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपने टोलुइन लिया, इसको आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया HNO के प्रेजेंस में और बाद में वाटर के साथ हीट किया, तो क्या मिलेगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए बेंजाल्डिहाइड। क्या होना चाहिए आपका आंसर, बेंजाल्डिहाइड। और इन चार में से ये वाली मेथड है बच्चों अपनी कमर्शियल मेथड। कौन सी मेथड है ये, कमर्शियल मेथड। तो बच्चों इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस है, लेकिन इतने शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको रिवाइज करके बताई, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा और एक बढ़िया सा लेक्चर जिसमें हमने बढ़िया सी कुछ रिएक्शंस देखी। और बच्चों जब आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो जस्ट सिर्फ इनको आप देख रहे हैं बस खत्म हो रहा है, ऐसा काम नहीं। थोड़ा सा देखिए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब ये चैप्टर समझ लूँगा, मैं बताऊंगा आपको कि नाउ ट्राई टू सॉल्व MCQs ऑन इट, फिर आप उसके ऊपर सॉल्व कीजिए और देखते जल्द से जल्द अपन ऑनलाइन टेस्ट कैसे ले सकते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।